योग दर्शन की 117वीं कक्षा। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और इस समाधिपाद के अंतर्गत हम लोग समापत्ति को देख रहे थे। समापत्ति क्या होती है, समापत्ति के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इस प्रक्रिया को देखने की श्रृंखला में हमने 42 सूत्र तो पूरे कर लिए थे और कल हमने 43वें सूत्र की अवतरणिका को देखना आरंभ किया था। 43वें सूत्र की अवतरणिका थोड़ी बड़ी है और वो जो हमने दो प्रकार की समापत्तियों को देखना शुरू किया, एक तो सवितर्का समापत्ति और दूसरी निर्वितर्का समापत्ति। तो निर्वितर्का समापत्ति जो है वो क्या होती है, उसकी बहुत सारी बातें यहाँ खोल दी हैं, यहाँ बता दी हैं अवतरणिका में ही। अवतरणिका यानी भूमिका। तो आज एक बार कल के विषय को फिर से दोहरा लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई बात आज के विषय से या कल के विषय से समझ में ना आई हो या पुराने विषयों से संबंधित हो, तो आप फिर बाद में पूछिएगा। पहले इस विषय को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। आज आपके लिए एक चित्र भी लेके आए हैं, इस चित्र से थोड़ी बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। देख लीजिए। तो अवतरणिका है निर्वितर्का समापत्ति के संदर्भ में कि निर्वितर्का समापत्ति होती कैसी है, क्या है। तो देखिए, यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम स्वरूप मात्रेण अवस्थितो या अवस्थितः अर्थः तत्स्वरूपाकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते। ये पंक्ति हमने कल देख ली थी, कल इसको विस्तार से बताया था खोल करके। आज बस इसका सामान्य सा अर्थ देख लीजिए। वो क्या है कि पीछे की जो समापत्ति है उससे कुछ आगे की बात कर रहे हैं। यदा पुनः, जब वो चीज आगे बढ़ती है, यदा पुनः यानी जब उसको आगे देखा जाता है, तो फिर वो आगे और एक समापत्ति बता रहे हैं। पिछली समापत्ति जो थी उसमें तो शब्द अर्थ और ज्ञान घुले मिले रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। यानी जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष किया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, तो उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान मिले जुले रहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और बात कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो। इस निर्वितर्का समापत्ति में शब्द संकेत यानी किसी वस्तु का जो शब्द होता है, नाम होता है, और साथ में उस वस्तु से संबंधित या उस शब्द से संबंधित जो स्मृति होती है, वो क्या होता है, उसकी परिशुद्धि हो जाती है। परिशुद्धि का मतलब होता है हट जाना, निवृत्त हो जाना। तो क्या हो जाता है, हट जाते हैं, ये वहां नहीं रहते। एक दूसरा काम और होता है, दूसरी चीज क्या हट जाती है। यहाँ शून्ययाम शब्द है। शून्य का मतलब होता है कि हट जाती है, वो भी शून्य हो जाती है। क्या चीज हट जाती है, तो एक तो श्रुत ज्ञान और एक अनुमान ज्ञान। श्रुत ज्ञान का मतलब होता है जो शास्त्रों से सुना है, आगम प्रमाण है, जो ऋषियों से जाना है, जो बड़े विद्वानों से जाना है, वो ज्ञान भी हट जाता है। और साथ में अनुमान से जब किसी चीज को जाना जाता है, समाधि में भी अनुमान ज्ञान चलता है। समाधि में भी अनुमान ज्ञान काम करता है, लेकिन कहाँ तक काम करता है, जो पीछे वाली सवितर्का समापत्ति थी, यहाँ काम नहीं करता, यहाँ हट जाता है ये आकर के। अब ये अनुमान कैसे काम करता है इस पर भी बात करेंगे, यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो, नहीं तो मैं भी अपनी ओर से बताऊंगा। तो देखिए, श्रुत ज्ञान, जो सुने हुए पहले मंत्र सुन रखे हैं, किसी शास्त्र से कुछ बातें याद कर रखी हैं, उनकी स्मृतियां हैं, वो सभी ज्ञान सब हट जाता है। और ये चीज हो कहाँ रही है, तो बोल रहे हैं समाधि प्रज्ञायाम, समाधि की प्रज्ञा में। एक छोटी सी बात और आपको बता दें, ये प्रज्ञा शब्द कई बार आया है। प्रज्ञा शब्द का मतलब बुद्धि होता है। यहाँ प्रज्ञा शब्द का मतलब आप चित्त भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें एक ही रूप में काम करती हैं। मन भी कह सकते हैं। कई लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि प्रज्ञा तो अलग चीज होती है, यानी बुद्धि, चित्त अलग है, मन अलग है। अभी आप एक मान करके चलिए, महर्षि व्यास जी का या महर्षि पतंजलि जी का जो मत है, वो इन तीनों चीजों को एक ही लेके है। बुद्धि हो, चित्त हो या मन हो, ये सारी चीजें वहीं चल रही हैं। कौन सी चीजें, जो ये प्रत्यक्ष होता है, जो साक्षात्कार होता है, जो समापत्ति होती है।
बाकी तो अलग जब इनके स्वरूप को समझा जाता है तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों चीजें अलग अलग देखी जाती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जब ये विषय चल रहा है, समापत्ति की बात हो रही है, तो बुद्धि कह लीजिए, चित्त कह लीजिए, मन कह लीजिए या प्रज्ञा कह लीजिए, एक ही बात है। तो समाधि की प्रज्ञा में होता क्या है? तो देखिए यहाँ एक शब्द है अर्थ। अर्थ यानी वो वस्तु जिसको आधार बनाया है, जिसका साक्षात्कार कर रहा है कोई साधक, वो कैसी होती है? स्वरूप मात्रेण अवस्थितो, अपने स्वरूप मात्र में स्थित हो जाती है। यानी उससे संबंधित जो ज्ञान है वो हट गया है, उसका जो शब्द संकेत है वो भी हट गया है। और फिर आगे एक चीज और होती है तत्। तत् माने वो वस्तु जो है स्वरूपाकार मात्रतया एव, अपने स्वरूप मात्र में ही अवच्छिद्यते, निर्भासित होती है, प्रतीत होती है, प्रत्यक्ष होता है। अवच्छिद्यते का मतलब क्या होता है? निर्भासित होना, प्रकट हो जाती है, पता चल जाता है, अवधारित होती है। यहां तक इतनी बात हुई थी, ये कल हमने देख लिया था। और फिर आगे एक बात कही थी, साच निर्वितर्का समापत्ति, इसको निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं। चित्र को देख लीजिए एक बार, थोड़ी बात स्पष्ट हो जाएगी। ये चित्र है, सबसे पहले चित्र का पहला हिस्सा जो है वो सवितर्का समापत्ति को लेकर के है। सवितर्का समापत्ति में तीनों चीजें संकीर्ण होती हैं, यहां लिख लेंगे संकीर्ण। ऐसे क्या क्या चीजें संकीर्ण होती हैं? एक तो वो वस्तु, एक वस्तु, क्षमा कीजिए, वस्तु का नाम, और वो खुद वस्तु, और वस्तु से संबंधित ज्ञान, जानकारियां जो सुन रखी हैं, जो पढ़ रखी हैं, जो अनुभव में है पहले से, वो सारा का सारा अनुभव वहां जुड़ा रहता है, चिपका रहता है, संकीर्ण रहता है। ठीक है, ये बात बार बार कही जा चुकी है। निर्वितर्का समापत्ति को देख लीजिए। निर्वितर्का समापत्ति में ये जो शब्द होता है और उससे संबंधित जो ज्ञान है वो क्या होता है? वो परिशुद्ध हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, हट जाता है। एक ही बात है, ये तो हट जाता है और केवल अर्थ यानी वस्तु ही निर्भासित होती है। ये तो हट जाएगा, ऊपर वाला शब्द संकेत और उससे संबंधित ज्ञान, और क्या रह जाएगा? केवल वस्तु मात्र ही निर्भासित होती है, केवल वस्तु ही वहां रह जाती है, उसी का प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है। तो अब देखिए कुछ चीजें और देख लेते हैं यहाँ पर। जब किसी वस्तु का साक्षात्कार सवितर्क समापत्ति में हो गया है, तो ये तो हम जानते ही हैं कि वस्तु का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। जब अभी पहले व्यवहारिक जीवन की बात करते हैं। जब हम गाय को देख रहे हैं तो गाय को देखते देखते उसका नाम भी साथ में रहता ही है। नाम से संबंधित भी जो स्मृति है, गाय से संबंधित जितनी स्मृतियां हैं, पहले तो वो शब्द संकेत जो गाय नाम है, और उस नाम से संबंधित भी स्मृति होती है। गाय के बहुत सारे नाम के पर्यायवाची याद आ जाते हैं हमको, कि इसको गऊ भी बोलते हैं, गाय माता भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो वो सारी स्मृतियां सब हट जाती हैं यहाँ आकर निर्वितर्का समापत्ति में। सामान्य जीवन में वो सब चीजें जुड़ी रहती हैं, सवितर्क समापत्ति में भी जुड़ी रहती हैं, लेकिन निर्वितर्का समापत्ति में ये शब्द संकेत हट जाता है। ये बड़ा अजीब लग रहा होगा आप सबको, होता ही है ऐसा, क्योंकि समापत्ति ही ऐसी है, ये निर्वितर्का समापत्ति। व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं होता। व्यवहारिक जीवन में शब्द साथ में रहता ही है हर वस्तु का। आप कोई भी वस्तु जो आपके घर में आपके सामने रखी हो, आप उसको देखिए एक बार। जैसे ही देखेंगे तो उसका नाम तुरंत आ जाएगा आपके मन में, वस्तु भी प्रकट हो जाएगी, वस्तु की एक छवि बन जाएगी आपके मन में, और उससे संबंधित जानकारियां भी आ जाएंगी बहुत सारी। देख लीजिए आप किसी भी चीज पर लगा करके, जो भी आपके सामने इस समय घर में हो। लेकिन निर्वितर्का समापत्ति में ऐसा नहीं होता। शब्द हट जाएगा, शब्द से संबंधित स्मृतियां हट जाएंगी, और क्या हट जाएगा? ज्ञान हट जाएगा। लेकिन कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो श्रुत ज्ञान है, जो पहले से जान रखा है उसके बारे में। शास्त्र के प्रमाणों से हम लोग बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रों में बहुत गहरी गहरी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों पर खूब मंथन करते हैं, विचार करते हैं। इसके अलावा हमारी और भी बहुत चर्चाएं रहती हैं, तर्क वितर्क रहते हैं, मन में बहुत ज्ञान रहता है हर वस्तु को लेकर के। जैसे मान लीजिए पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश में से किसी एक तत्व को ले लें, मान लीजिए वायु तत्व को ले लें, वायु महाभूत को उठा लें हम,
तो वायु के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं, जान रखी हैं। ये वाली वायु नहीं जो बाहर बह रही है, ये वाली वायु नहीं जो हमारे शरीर से आकर टकराती है, जो नासिका के माध्यम से भीतर जा रही है। वायु कहेंगे जो इसके भी भीतर सूक्ष्म रूप में विद्यमान होती है जिसका स्पर्श गुण होता है। उसके बारे में शास्त्र में खूब पढ़ रखा है हमने कहीं से, और हम पढ़ेंगे। मान लीजिए जो लोग बहुत स्वाध्यायशील हैं वो अन्य शास्त्रों से वायु महाभूत के बारे में कहीं से पढ़ लिए और बहुत पढ़ लिया, घंटों घंटों की जानकारियां उसके चित्त में विद्यमान हैं, वो सब हट जाने वाली हैं यहाँ आकर के, हटेंगी। तो हट जाने का मतलब ये नहीं है कि फिर उनको जुटाना ही नहीं है, फिर शास्त्र पढ़ना ही बंद कर दें, फिर चर्चाएं करना ही बंद कर दें। कोई व्यक्ति सोच सकता है जी जब ये हट जाएंगी निर्वितर्का समापत्ति में जाके तो फिर चिंतन मनन क्यों करना, इतना पढ़ना क्यों, इतने शास्त्र क्यों पढ़ने। नहीं, सवितर्का समापत्ति तक जाने के लिए वो सब चीजें काम आती हैं, वो स्मृति, वो श्रुत ज्ञान, वो अनुमान प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, जो भी चीजें हैं वो सब काम आती हैं वहां तक, उनके बिना नहीं आ सकते। आत्मा के विषय में जितना पढ़ा सुना जाना है, सूक्ष्म महाभूतों के बारे में, स्थूल महाभूतों के बारे में, इंद्रियों के बारे में, वो सब काम आएगा। कहाँ तक काम आएगा? सवितर्का समापत्ति में। लेकिन यहाँ आते आते, निर्वितर्का समापत्ति तक आते आते शब्द संकेत हट जाएगा, और साथ में जो उससे संबंधित ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान, यानी आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण से जो भी जाना है वो सब हट जाएगा। अब अनुमान प्रमाण को थोड़ा समझते हैं इस अनुमान प्रमाण को हम पहले देख चुके हैं, तो यहाँ कैसे हट जाएगा ये, बस उसको समझना थोड़ा सा, बहुत छोटी सी बात है। मान लीजिए कोई साधक सवितर्का समापत्ति लगा चुका है, सवितर्का समापत्ति में उसने पृथ्वी महाभूत का साक्षात्कार कर लिया, उसके किसी एक हिस्से का कर लिया, उसके कुछ गुण देख लिए वहां पर जाकर के। तो अब जब वो आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा, तो अब क्या होगा? अब निर्वितर्का समापत्ति की ओर जब जाएगा और वैसे ही लक्षण, वैसी ही चीजें पृथ्वी महाभूत के बाकी हिस्सों को लेकर देखेगा, तो एक अनुमान तो आएगा कि हाँ, मैंने सवितर्का समापत्ति में इतना इतना हिस्सा पृथ्वी महाभूत का देख लिया था। तो एक अनुमान करेगा और अनुमान करेगा कि हाँ, ये भी पृथ्वी महाभूत है, ये भी पृथ्वी महाभूत है, अभी ये भी पृथ्वी महाभूत बचा हुआ है मुझसे। अनुमान करेगा, क्योंकि अनुमान तो ऐसे ही होता है, किसी चीज के किसी हिस्से को पहले देख रखा है और वैसा ही लक्षण वो कहीं और देख ले तो समझ लेता है कि हाँ, ये वही वस्तु होगी। ये तो होता है अनुमान प्रमाण, ऐसे ही तो जाना जाता है। लेकिन यदि अनुमान बना हुआ है, बार बार अनुमान करके वो पृथ्वी महाभूत को जान रहा है, तो अभी निर्वितर्का समापत्ति में नहीं पहुंचा। जब ये अनुमान प्रमाण से जानना बंद कर देगा, वो ज्ञान ही हट जाएगा। अब वस्तु सामने है, बस केवल वस्तु है, वस्तु ही निर्भासित हो रही है, केवल अर्थ यानी वस्तु ही प्रकट हो रही है, उसी का साक्षात्कार हो रहा है। इसको बोलेंगे निर्वितर्का समापत्ति। कोई अनुमान नहीं है, अनुमान से जान ही नहीं रहा है। अभी तो हम बहुत अनुमान लगाते हैं अपने जीवन में, अनुमान प्रमाण से बहुत चीजों को जानते हैं, सटीक रूप में जानते हैं। जैसे अनुमान प्रमाण तो बहुत जगह काम करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ अपने कमरे में एक पुस्तक रखी थी अब वो दूसरे कमरे में जाके मिली मुझको, यहाँ मिली ही नहीं, तो मैं क्या अनुमान कर लेता हूँ? मैं गति का अनुमान कर लेता हूँ कि हाँ, इस पुस्तक ने गति की होगी, कोई ना कोई तो ले गया होगा, ये अनुमान कर लेता हूँ। अपने आप तो उठ के नहीं जाती पुस्तक कभी भी। या मैंने गति देख ली, पुस्तक को जाते देख लिया, कहीं पर कोई ले जाते हुए, कोई ले जा रहा था, तो मैं उससे क्या अनुमान कर लेता हूँ? देशांतर प्राप्ति का अनुमान कर लेता हूँ कि हाँ, पुस्तक ने देशांतर प्राप्ति कर ली, एक स्थान से हटके दूसरे स्थान पर पहुंच गई। ये अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत एक जगह खड़ा हुआ है, हिमालय पर्वत एक जगह खड़ा हुआ है, हमारा घर एक जगह खड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? अगति का अनुमान होता है कि हाँ, इसमें गति नहीं है। ये हम पीछे देख के आए हैं, यही तो प्रमाण, यही तो उदाहरण देखे थे हमने। तो अनुमान यदि यहाँ काम कर रहा है तो समझ लीजिए निर्वितर्का समापत्ति नहीं है, अनुमान हट जाएगा, वस्तु ही सामने रहेगी। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और कुछ उदाहरणों से बात करेंगे, क्योंकि अभी भी पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही होगी। दरअसल ये जो निर्वितर्का समापत्ति है, ये ऐसी अनुभव की बात है कि इसको शब्दों में बताना, व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों से समझाना बहुत मुश्किल काम है, नहीं समझा सकता कोई। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जाता है, कुछ तो
उदाहरण दिए ही जाते हैं। तो आइए अभी देखेंगे उदाहरण, पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ कहा था साच निर्वितर्का समापत्ति ही, ये निर्वितर्का समापत्ति होती है। और फिर इसमें एक बाद में बात कही, बड़ी रोचक बात है जो कल हमने अंत में देखी थी, तत्परम प्रत्यक्षम, ये परम प्रत्यक्ष होता है। अभी तक जितना प्रत्यक्ष था ना वो परम प्रत्यक्ष नहीं था, वो हल्के स्तर का था। पिछले वाले प्रत्यक्ष में कुछ कमियां थीं, कुछ तो कमी थी, हालांकि प्रत्यक्ष हो रहा था वहां भी बहुत सारी चीजों का, बहुत बढ़िया से चीजों को जान रहे थे, स्थूल भूतों को। लेकिन यहाँ आकर के उन स्थूल भूतों का पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो रहा है, इसको कहा परम प्रत्यक्षम, पर प्रत्यक्ष। अब सोचिए कितने ऊंचे स्तर का प्रत्यक्ष होगा जो सामान्य जीवन में हमको कभी हो ही नहीं पाता। अब देखिए कुछ उदाहरणों से देख लेते हैं कि निर्वितर्का समापत्ति में ऐसा होता कैसे होगा। बस मैं अभी आप एक बड़े ध्यान से बात समझेंगे कि जो उदाहरण मैं दूंगा वो केवल व्यवहारिक जीवन के उदाहरण हैं, वो समापत्ति के उदाहरण नहीं है, और समापत्ति में ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन किसी चीज को समझाने के लिए कुछ ना कुछ उदाहरण हमको लेने ही होते हैं। जैसे इस समय तरबूज का सीजन चल रहा है, तरबूज और खरबूजे आ रहे हैं बाजार में, हम लोग खाते हैं, बहुत पसंद भी होता है बहुत सारे लोगों को। तो खरबूजे का उदाहरण ले लेते हैं। खरबूजा यदि किसी के घर में आ जाए और बहुत मीठा निकले, बहुत मीठा, तो ऐसे में होता क्या है कि एक स्थिति तो वो है कि खरबूजा सामने रख दिया, बहुत मीठा नहीं है, अभी हल्का मीठा है, तो खाते हुए उसका नाम भी साथ में रहता है कि हाँ ये खरबूजा है, हाँ ये खरबूजा है, तरबूजा नहीं, तरबूज नहीं है, आम नहीं है, ये ज्ञान रहता है, ये शब्द संकेत जुड़ा रहता है। साथ में क्या जुड़ा रहता है, एक ज्ञान भी जुड़ा रहता है जो पहले से अनुभव कर रखा है, पहले से कुछ स्मृतियां जुड़ी हुई हैं खरबूजे से संबंधित। क्या स्मृतियां जुड़ी हुई हैं कि पहले बड़े मीठे खरबूजे आते थे। आजकल बड़े बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं ना हमारे घरों में, वो ये कहते हैं कि अब वैसे खरबूजे नहीं आते, पहले बड़े मीठे होते थे, पहले हम खुद उगाते थे, पहले हमारे खेतों में खुद होते थे। अरे अब तो कुछ नहीं मिलते, पहले तो पशु भी खाते थे हमारे घर में, इतने खरबूज होते थे। ये क्या है, ये तत् संबंधित ज्ञान है, स्मृतियां हैं, साथ में जुड़ी हुई हैं। खरबूजा खा भी रहे हैं, खरबूजे का नाम भी साथ में जुड़ा हुआ है, वो खरबूजा यानी खुद वस्तु भी सामने है, और उससे संबंधित पुरानी नई सब जानकारियां कि हाँ ये जो खरबूजा है ये धारियों वाला है, पहले बिना धारी वाले आते थे, या पहले ऐसे थे, पहले वैसे थे, पहले तो बड़े मोटे खरबूजे आते थे, अब तो बड़े छोटे आते हैं, अब तो केमिकल मिले हुए आते हैं, अब तो वैसे वैसे। ये सारी जानकारियां क्या है, घुली मिली हैं, संकीर्ण हैं। तो जब ये संकीर्ण है तो इसका मतलब ये सवितर का समापत्ति हो गई यहाँ तक तो। लेकिन मान लीजिए किसी दिन घर में बहुत बढ़िया खरबूजे आ जाएं, बहुत बढ़िया मीठे एकदम, अब काट करके रख दिया, मान लीजिए श्रीमती जी ने श्रीमान जी के लिए खरबूजा काट के रख दिया, तो उन्होंने जब पहला टुकड़ा उठाया, खा करके देखा, इतना मीठा लगा, इतना मीठा लगा, तो इन्होंने श्रीमती जी ने इनसे पूछा कैसा लग रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप बताइए ना, क्या खा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो काट के रख दिया था, छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिए थे। तो पता है श्रीमान जी ने क्या कहा, बोलो मत, अभी बात मत करो, अभी पूछो मत कुछ भी, आनंद लेने दो। बस वो डूब गए हैं खरबूजे में, डूब गए हैं खरबूजे में, डूबने का मतलब उसके रस में इतनी गहराई से डूब गए हैं कि अब खरबूजे का नाम भी भूल गए हैं, खरबूजे से संबंधित स्मृतियां भी भूल गए हैं कि पहले तो बड़े मीठे आते थे अब नहीं आते, पहले बड़े मोटे आते थे अब तो बड़े छोटे आते हैं, सब भूल गए। ऐसा हो जाता है कभी कभी हमारे जीवन में। हालांकि व्यवहारिक जीवन में पूरी तरह से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ ये केवल व्यवहारिक जीवन में घटता है, निर्वितर का समापत्ति में नहीं घटता। लेकिन इतना मान के चलिए कि व्यक्ति पूरी तरह डूब गया उसके रस में। हम और भी बहुत सारी वस्तुएं खाते हैं, कोई मान लीजिए रसगुल्ला खाता है तो रसगुल्ला बड़ा प्रिय होता है, कोई गोलगप्पे खाता है उसको बड़े प्रिय हैं, डूब जाता है, भूल जाता है कि ये रसगुल्ला है, भूल जाता है कि पहले कैसे होते थे रसगुल्ले, अब कैसे आते हैं। सारा ज्ञान, सारी जानकारियां, पहली पुरानी नई जैसी भी हैं, सब हट गई हैं। कुछ ज्ञान नहीं है। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं निर्वितर का समापत्ति के लिए, व्यवहारिक जीवन का एक और उदाहरण देख लीजिए। दो स्विमिंग पूल हैं,
स्विमिंग पूल जिनमें तैरने के लिए जाया जाता है। गर्मियों में लोग तैरने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए, ठंड का आनंद लेने के लिए जाते हैं कि गर्मी से निजात मिलेगी। तो मान लीजिए पहला जो एक स्विमिंग पूल है, ऐसे ले लीजिए, मैं एक उदाहरण से बात करता हूँ। ये एक ए नाम का स्विमिंग पूल है और एक ये बी नाम का स्विमिंग पूल है। तो जब इस ए नाम के स्विमिंग पूल में कोई व्यक्ति जाता है, तो जैसे ही इसमें पैर रखता है, कदम रखता है, उतरना चाहता है, तो पहले तो उसके बाहरी आकर्षण को देखेगा, बाहरी सौंदर्य को देखेगा और देखेगा कि पानी कितना ठंडा है कि गर्म है, स्वच्छ है कि गंदा है। बहुत सारी चीजें उसके मन में आ जाएंगी, पुरानी बातें याद आ जाएंगी कि हाँ, एक बार पहले भी आए थे हम यहाँ, तब तो बहुत बढ़िया हुआ करता था। ये शब्द भी साथ में चलेगा, स्विमिंग पूल का नाम भी साथ में याद रहेगा, साथ में संबंधित जानकारियां भी रहेंगी। ये हो गई सवितर्क समापत्ति के रूप में बात। अब देखिए ये एक दूसरा भी है। ये व्यक्ति कुछ नहीं सोच रहा कि सामने स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल कैसे होते हैं, पहले कैसे होते थे, मैं पहले कब आया था, मैं पहली बार नहा रहा हूँ कि दूसरी बार नहाने आया हूँ। कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस पानी में उतर गया और लेटा हुआ है पानी में, जैसे कुछ लोग तैरते हुए ना लेट करके तैर जाते हैं, या बस अपने आप को डुबा लिया है भीतर, डूब गया है। कोई स्मृति नहीं है, कुछ याद नहीं है, अब बस केवल उस जल का आनंद ले रहा है, वो स्पर्श का आनंद ले रहा है कि कितना सुखद अनुभव है जल का। ये है निर्वितर्क समापत्ति का उदाहरण। यदि बाहर के जगत में देखें तो बाहर निर्वितर्क समापत्ति नहीं होती, लेकिन मैंने पहले ही आपको एक संकेत दिया है, सावधान किया है कि ये केवल उदाहरण मात्र हैं, निर्वितर्क समापत्ति पे पूरी तरह नहीं घटेंगे। तो ऐसे ही निर्वितर्क समापत्ति समाधि जब किसी की होती है, तो वहां भी सामने वस्तु का नाम हट जाएगा, वस्तु से संबंधित पुरानी नई सब प्रकार की जानकारियां, स्मृतियां, अनुमान, सुना हुआ सब कुछ हट जाएगा, वस्तु ही निर्भासित रहेगी। और वस्तु कहाँ निर्भासित होती है? समाधि प्रज्ञायाम, समाधि की प्रज्ञा में, वो चित्त में। और कैसे? जैसे स्फटिक मणि के सामने कोई वस्तु रखी हो, तो स्फटिक मणि बिल्कुल वैसा ही भासित होने लगता है जैसी वो वस्तु है। ये प्रक्रिया तो वही चल रही है। लेकिन इस निर्वितर्क समापत्ति में बात यही है कि चित्त पूरी तरह उस वस्तु से जुड़ जाता है, अवस्थित हो जाती है वो वस्तु चित्त में जाकर के, और चित्त या समाधि प्रज्ञा बिल्कुल वैसी ही भासित होने लगती है। ये हो गई निर्वितर्क समापत्ति। अभी देखिए निर्वितर्क समापत्ति में और कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं, और ये बड़ी गहरी बात है। अब जो आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं तच्च तच्च श्रुतानुमानयोः बीजम, श्रुतानुमानयोर्बीजम ऐसा भी बोल सकते हैं, और अलग अलग तोड़ेंगे तो कैसे बनेंगे? तच्च, तत् एक शब्द होता है, तत् च श्रुतानुमान, श्रुत अनुमान, अनुमानयोः और बीजम। च माने और, यानी आगे बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, और तत् माने वह क्या? यही जो समापत्ति है, कौन सी समापत्ति? निर्वितर्का समापत्ति। ये श्रुत और अनुमान प्रमाण का बीज होती है। बहुत गहरी बात बता दी यहां से। बीज कैसे होती है? तो कोई भी बात जब शास्त्र में लिखी जाती है, श्रुत का मतलब क्या होता है? शास्त्र का प्रमाण, शास्त्र की बात, जो बड़े विद्वानों की कही हुई बात है, आगम प्रमाण है। वो कैसे, उसका बीज क्या होता है? तो उसका बीज प्रत्यक्ष ही तो होता है। जब तक कोई चीज पहले नहीं देख रखी, जब तक पहले किसी चीज का प्रत्यक्ष नहीं कर रखा, तब तक उसको हम आगम प्रमाण नहीं कह सकते, शास्त्र का प्रमाण नहीं कह सकते। ऋषियों ने जितनी बातें शास्त्रों में कही हैं, उनका पहले प्रत्यक्ष कर रखा है। कहाँ? इसी निर्वितर्का समापत्ति में जाकर के उन्होंने पहले से निर्वितर्का समापत्ति में जाकर के सभी स्थूल भूतों का साक्षात्कार कर रखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से जान करके तब उसको शास्त्रों में लिखा है, श्रुत अनुमान के रूप, क्षमा कीजिए, श्रुत प्रमाण के रूप में रखा है, आगम प्रमाण के रूप में रखा है, शब्द प्रमाण के रूप में रखा है। तो ये जो पीछे वाला प्रत्यक्ष है, जो पीछे उन्होंने जाना है, ये क्या है? ये बीज होता है। किसका बीज होता है? आगम प्रमाण का बीज है, आगम प्रमाण का कारण होता है। बीज यानी कारण, हेतु। एक उदाहरण से बात को समझ लेते हैं। कोई वैज्ञानिक हैं, वो अंतरिक्ष में गए,
अपने यान से, और वहाँ लंबा समय उन्होंने बिताया। जैसे सुनीता विलियम्स अभी अंतरिक्ष से लौट के आई थी कुछ समय पहले, तो वो जब वहां से आई हैं लौट करके, तो वो पुस्तक लिखे, मान लीजिए उन्होंने कोई पुस्तक लिखी और पुस्तक में उन्होंने स्पेस संबंधी, अंतरिक्ष संबंधी बहुत सारी बातें लिख दी, तो अब उनकी बात को माना जाएगा, उनकी बात को समझा जाएगा, लोग बिल्कुल मानेंगे उनकी बात को। क्यों मान लेंगे? क्योंकि उन्होंने वहां जाके देखा है चीजों को, उन्होंने अपने आप से खुद से प्रत्यक्ष किया है वहां कैसा कैसा होता है, ग्रेविटी किस हिसाब से काम करती है, ग्रेविटी कितनी होती है, किस स्थान पर कितनी है, किस स्थान पर कितनी है, स्पेस स्टेशन में क्या स्थितियां होती हैं, वहां क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ वहां की जितनी भी चीजें हैं वो सब ला करके उन्होंने पुस्तक में लिख दी। इस चीज को क्या बोलेंगे? श्रुत प्रमाण, आगम प्रमाण बोल देंगे। लेकिन ऐसे ही थोड़ी लिख दी, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़ा प्रत्यक्ष है, बड़ा साक्षात्कार है उनका। तो वो जो साक्षात्कार ऊपर करके आई है ना अंतरिक्ष में, वो बीज है, वो कारण है, तभी तो उनकी बात मानी जाएगी। यदि हमारे जैसा, मान लीजिए जैसा मैं व्यक्ति हूँ, मैं किसान आदमी हूँ, मैंने कभी अंतरिक्ष के बारे में कभी देखा नहीं ना, मैं कभी गया अंतरिक्ष में, और मैं पुस्तक लिखने लगूं अंतरिक्ष के बारे में कि अंतरिक्ष में ये होता है वो होता है, मेरी बात मानी नहीं जाएगी, मानेगा भी नहीं कोई। क्यों नहीं मानेगा? मेरा प्रत्यक्ष है ही नहीं, तो मेरा लिखा हुआ बीज बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी प्रत्यक्ष किया ही नहीं है चीजों का, उन्होंने किया है। तो उन्होंने जो प्रत्यक्ष किया है वो बीज होता है, जिसको यहाँ परम प्रत्यक्ष कहा है। ये परम प्रत्यक्ष जो है यही तो बीज बनता है, जो चीज पहले देख रखी है, सुन रखी है, जान रखी है, अनुभव कर रखी है, वही आगे जा करके शब्द प्रमाण बनती है। तो कोई ये ना समझे कि ऋषियों ने जो बातें शास्त्रों में लिख रखी हैं, वेदों में जो बातें हैं, वो बस केवल बातें हैं। बातें हैं, बातों का क्या, ऐसा नहीं है वो। उन बातों के पीछे ये परम प्रत्यक्ष होता है, और इसी परम प्रत्यक्ष को बीज कहा जाता है, क्योंकि बीज से ही वृक्ष बनता है, बीज से ही आगे व्यवस्थाएं बनती हैं। जब तक ये प्रत्यक्ष नाम का बीज नहीं होगा तब तक शास्त्र तैयार ही नहीं होगा। शास्त्र ऐसे ही नहीं लिखे जाते हैं कि कोई भी उठे और लिख दे। आजकल की तो जो व्यवस्था है, वर्तमान का जो समाज है, कोई कुछ भी लिखे जा रहा है। हर दिन हजारों लाखों पुस्तकें छपती हैं, समाज में प्रसारित होती हैं, जिसके मन में जो आता है लिखता रहता है। किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं है, सरकारों का, व्यवस्थाओं का कुछ नहीं है, कुछ भी लिख रहे हैं लोग, और वो बाजार में आ जाती हैं, और हम उन्हीं को प्रमाण मानने लगते हैं, शब्द प्रमाण मान लेते हैं। तो शब्द प्रमाण कब मानेंगे? जब जो व्यक्ति है वो प्रामाणिक व्यक्ति है, उसने खुद उन सब चीजों को प्रत्यक्ष कर रखा है, जो उसका खुद का प्रत्यक्ष होता है, खुद देखा है, जाना है, अनुभव किया है, उसको क्या बोलेंगे? बीज बोलेंगे। तब जाके उसकी बात श्रुत प्रमाण बनेगी, आगम प्रमाण बनेगी। वैसे ही अनुमान प्रमाण भी होता है। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, ये भी बीज होता है अनुमान प्रमाण का। अनुमान भी बिना प्रत्यक्ष के नहीं होता। हम ढेर सारी चीजों का अनुमान करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में। ध्यान में बैठ करके भी बहुत अनुमान चलते हैं, बहुत अनुमान करते हैं। अनुमान से बहुत सारी सटीक जानकारियां होती हैं, लेकिन ये भी वैसे ही नहीं होती। इसके पीछे भी बहुत सारा प्रत्यक्ष होता है हमारा, उसके आधार पे चलता है। और ये प्रत्यक्ष कौन सा है? ये यही वाला प्रत्यक्ष है जो पीछे कर रखा है, जो पीछे प्रत्यक्ष हुआ है निर्वितर्का समापत्ति में। तो इसको क्या बोल दिया? बीज बोल दिया। अब आगे देख लीजिए, आगे और एक बात कह रहे हैं, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः प्रभ प्रभवतः, हाँ ऐसा शब्द है। ततः माने वहां पर, इस स्थिति में, श्रुत और अनुमान प्रभवतः माने उत्पन्न होते हैं। किस स्थिति में? जब ये प्रत्यक्ष हो जाता है, जब वो निर्वितर्का समापत्ति में जाके सभी स्थूल भूतों को देख लिया कैसे होते हैं, पूरा साक्षात्कार हो गया, तो क्या होता है? तब जाके श्रुत प्रमाण या अनुमान प्रमाण की उत्पत्ति होती है, वहीं से पैदा होते हैं ये। तो अभी जो मैं बात बता रहा था कि कोई कुछ भी ऐसे ही मुंह उठा करके लिख दे, कोई भी पुस्तक छाप दे, ऐसे ही अनुमान प्रमाण तैयार नहीं होता, ऐसे ही आगम प्रमाण या कोई शास्त्र तैयार नहीं होता।
उसके पीछे परम प्रत्यक्ष होता है। तनिक रुकिए। और आगे देख लीजिए, और आगे एक बात है ये, न च श्रुतानुमान ज्ञान सह भूतम तद दर्शनम। इस पंक्ति को और ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। उसी बात को घुमा करके पीछे से कहा है, जो पीछे जो अभी पीछे बात कही है ना, उसी बात को घुमा करके कहा है। पहले एक एक शब्द को देख लेते हैं। न च श्रुत अनुमान, ये शब्द बार बार आ रहे हैं, एक बार फिर से देखिए। श्रुत अनुमान ज्ञान सहभूतम, और आगे क्या है, तद दर्शनम। मैं इधर लिख देता हूं, एक शब्द है तद और अगला शब्द है इसमें दर्शनम। दर्शनम आप लिख लिया कीजिए, यदि ऐसी कठिन चीजें आती हैं तो जल्दी से लिख लिया कीजिए। तद दर्शनम, ये दर्शन क्या है, तो दर्शन का मतलब वही है, प्रत्यक्ष ही है। दर्शन यानी प्रत्यक्ष, किसी चीज को सम्यक रूप से देखना, वही तो प्रत्यक्ष होता है, वही तो साक्षात्कार होता है, उसी को दर्शन कह देते हैं। कोई वस्तु सामने रखी हुई है, मैं उसका दर्शन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसी को दर्शन कहा जाता है, उसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। कोई पुष्प सामने रखा हुआ है, मैं सूंघ रहा हूँ, सूंघ के पता कर लिया कि किस चीज का पुष्प है, ये भी दर्शन कहलाता है, इसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं। केवल आंखों से देखने को प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता, नासिका से सूंघने को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है। कानों से किसी चीज को सुन लिया, सुन करके पता चल गया किसकी आवाज है, इसको भी दर्शन कहते हैं, इसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं। त्वचा से स्पर्श करके जान लिया किसी चीज को कि ठंडी है या गर्म है, मुलायम है या कठोर है, इसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, इसको भी दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब केवल आंखों से देखना नहीं होता। अगर मैंने जिह्वा से किसी चीज को चख करके देख लिया, खट्टी है कि मीठी है, कड़वी है, कसैली है, कैसी है, तो वो जो पता चल गया है उसको भी दर्शन कहते हैं, उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। जब भी प्रत्यक्ष की बात आती है तो हम लोग यही सोचते हैं कि हाँ आंखों से दिख रही है तो बस यही प्रत्यक्ष होता है। जिस समय हमने प्रत्यक्ष प्रमाण को पीछे देखा था तो क्या देखा था, इंद्रिय प्रणालिका का चित्त के साथ संबद्ध होकर के उस वस्तु की जानकारी आत्मा को हो जाना, इसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो इंद्रियां तो सारी होती हैं, आंख ही थोड़ी इंद्रियां होती है। तो ये कहा जाता है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष को ही दर्शन कहते हैं। वैसे भी देखिए, हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जैसे कोई माताजी भोजन बनाती हैं, उन्होंने कोई मिठाई बनाई, तो मिठाई का एक पीस, एक छोटा सा टुकड़ा उठा करके अपने बच्चे को देंगी और कहेंगी जरा इसको चख कर देखो। क्या बोलती हैं, चख कर देखो। तो या तो ये कहे कि चखो, चखिए, और लेकिन साथ में एक शब्द क्या बोल देती है माता जी, चख कर देखो। देखो यानी प्रत्यक्ष करो। किसी ने किसी को एक गाना सुनवाया और कहा कि गाना सुनकर देखो, अब या तो सुन लो या देख लो, तो दोनों शब्द बोले जाते हैं साथ में, सुनना भी और देखना भी। तो चाहे हम सुन रहे हैं, चाहे हम देख रहे हैं, खा रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, हर किसी में देखना शब्द चलता ही है। चख कर देखो, सुन कर देखो, सूंघ कर देखो, स्पर्श करके देखो, हर चीज में प्रत्यक्ष जुड़ा ही होता है। तो यहाँ कह रहे हैं तद दर्शनम, ये जो दर्शन है, कौन सा दर्शन, ये जो पीछे प्रत्यक्ष किया है निर्वितर्का समापत्ति में, ये कैसा होता है, श्रुत अनुमान ज्ञान सहभूतम, श्रुत और अनुमान ज्ञान के साथ नहीं होता है। ये श्रुत और अनुमान ज्ञान के साथ नहीं होता है। जो भी पीछे बात बताई थी कि ये श्रुत ज्ञान को पैदा करता है, बीज होता है उसका, अनुमान ज्ञान को भी पैदा करता है ये वाला प्रत्यक्ष, ये वाला दर्शन, लेकिन ये खुद इनसे युक्त नहीं होता, इनसे पैदा नहीं होता। ये जो दर्शन होता है, ये जो प्रत्यक्ष होता है, ये इनसे पैदा नहीं होता, शास्त्र के प्रमाण से पैदा नहीं होता, ना अनुमान प्रमाण साथ में रहेगा वहां पर, इनके साथ होता ही नहीं है। हाँ, इससे शास्त्र का प्रमाण पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जो पिछली पंक्ति में देखा, ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः, इससे श्रुत प्रमाण और अनुमान प्रमाण पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, बीज होता है ये उनका।
तो उसी बात को देखिए कैसे दोनों ओर से घुमा करके बोल दिया कि ये प्रत्यक्ष है, ये जो दर्शन है, ये श्रुत और अनुमान का बीज होता है। कोई भी शास्त्र में बात लिखी या अनुमान से बात जानी, वो कैसे जानी जाती है? प्रत्यक्ष से ही जानी जाती है। और श्रुत और अनुमान इसी से उत्पन्न होते हैं प्रभवतः। लेकिन साथ में कोई ये ना सोच ले कि ये श्रुत अनुमान इसमें भी जुड़ जाए, श्रुत या अनुमान दोनों इसमें जुड़े रहेंगे। ना तो श्रुत ज्ञान होगा ना अनुमान ज्ञान होगा। किसमें? इस प्रत्यक्ष में, इस इस निर्वितर्क समापत्ति में, इस दर्शन में। तो बस देख लीजिए, एक अंतिम बात बची हुई है, फिर आगे कल से सूत्र को देखेंगे। तस्मात् असंकीर्णम प्रमाणांतरेण योगिनो निर्वितर्क समाधिजम दर्शनम इति। तस्माद माने इसलिए, ये तस्माद शब्द है, तस्माद के साथ ये जो दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है, यह है असंकीर्णम। असंकीर्णम तस्माद का मतलब होता है इसलिए। दर्शनम, ये जो दर्शन है, इसलिए ये दर्शन जो है वो कैसा होता है? निर्वितर्क समाधिजम, निर्वितर्क समाधि में उत्पन्न होता है। ये जम शब्द लगा हुआ है ना इसमें, ज का मतलब जन्म से संबंधित होता है, उत्पन्न से। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा पंकज। पंकज का मतलब क्या होता है? पंक में जो जन्मा होता है, उत्पन्न होता है, जो कीचड़ में पैदा होता है। पंक यानी कीचड़, उसको पंकज बोलते हैं। कीचड़ में पैदा होने वाला पंकज। तो समाधिजम का मतलब क्या हो गया? जो समाधि में पैदा होता है। तो समाधि में कौन पैदा होता है यहाँ पर? दर्शन पैदा होता है, प्रत्यक्ष पैदा होता है। अब देखिए आगे एक बात और कह रहे हैं कि ये जो दर्शन जो निर्वितर्क समापत्ति में प्राप्त पैदा होता है, किसको किसको प्राप्त होता है? ये योगी को प्राप्त होता है, योगिनः, योगी को। और ये कैसा होता है? प्रमाणांतरेण असंकीर्णम, असंकीर्णम। ये बाकी प्रमाणों से, बाकी प्रमाण कौन से बचे? ये तो खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। बाकी प्रमाण कौन से हो गए? वही आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण, श्रुत और अनुमान जिसको बार बार कह रहे हैं। उन दोनों से असंकीर्ण होता है, घुला मिला नहीं होता। संकीर्ण माने घुला मिला होता है, असंकीर्ण माने घुला मिला नहीं होता। यानी ये हटे हुए होते हैं, परिशुद्ध होते हैं, हट जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। फिर से देख लीजिए इस पंक्ति को ध्यान से। तस्माद इसलिए, ये जो दर्शनम है, ये जो दर्शन है, ये जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण पता चला है अभी, ये कैसा होता है? निर्वितर्क समाधिजम, निर्वितर्क समाधि से उत्पन्न होता है। किसको उत्पन्न होता है? योगी को होता है, यानी योगी को पता चलता है ये। और ये होता कैसा है? प्रमाणांतरेण, प्रमाणों से जो इतर हैं, प्रमाणों से जो अलग चीजें हैं, दूसरे प्रमाण जो बचे, कौन से प्रमाण बचे? एक तो अनुमान प्रमाण बचा और एक आगम प्रमाण बचा, उनसे असंकीर्ण होती है ये। यानी जिस समय ये साक्षात्कार हो रहा है, ये दर्शन हो रहा है, वो वस्तु सामने प्रत्यक्ष हो रही है, उस समय ना तो अनुमान काम करेगा, ना वहां पर शास्त्र का प्रमाण काम करेगा। ये हट जाते हैं, असंकीर्ण होते हैं। और बस अंत में एक बात कह दी, निर्वितर्कायाः समापत्तेः अस्याः सूत्रेण लक्षणम द्योत्यते। निर्वितर्का समापत्ति के जो लक्षण है उनको इस सूत्र में द्योत्यते, प्रकाशित किया जाएगा। इसको हम कल देखेंगे, इस पंक्ति को भी और इस सूत्र को भी। आज का विषय इतना ही रखते हैं। आप लोग इस पूरे प्रकरण पर बार बार विचार कीजिए। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत रोचक बातें हैं, बहुत कठिन बातें हैं, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। नींद आ जाती है लोगों को इस प्रकरण में। और 45 मिनट इस विषय को रखने में 8-10 घंटे पढ़ना होता है पहले अध्यापक को। बहुत सारे लोग बड़ा जोर लगाते हैं इस विषय को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तो आप लोगों को जितना सरल करके बताया जा सकता था उतना सरल करके बताया है, जितने उदाहरण रखे जा सकते थे उतने रखे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि पूरे धैर्य के साथ अच्छे से इस पर विचार कीजिए। किसी का कोई प्रश्न है तो कल आप पूछ लीजिएगा। आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद और परमपिता परमात्मा का तो विशेष धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।